Hello everyone, welcome back to another video. So this video is all about Australia visitor visa, current processing time और वीजा ट्रेंड दोनों की हम बात कर लेंगे कि वीजा ट्रेंड क्या चल रहा है। पर्टिकुलर हम फोकस करेंगे इंडिया से, क्योंकि नो डाउट एप्लीकेशन बहुत सी जगहों से लग रही है। हर कंट्री का ट्रेंड जो होता है वो अलग अलग होता है। थोड़ी सी मिक्स बात कर लेंगे एंड में अगर बीच में टाइम हुआ, अदरवाइज प्राइम फोकस जो है वो इंडिया से रहेगा और साथ में एग्जाम्पल्स के तौर पर अगर किसी और कंट्री का बताना होगा तो मैं कोशिश करूंगा कि एड ऑन कर दूंगा, क्योंकि अलग अलग कंट्री से जो इंडियन एप्लीकेंट है, व्यूवर्स हैं, वो जो है अप्लाई करना चाहते हैं, तो हर किसी के क्वेश्चन जो है वो ऐसे रहते हैं। लेकिन प्राइम फोकस हम रहेंगे इंडिया से। अगर आप ऑस्ट्रेलिया यहाँ का वीजा अप्लाई कर रहे हो तो उसके बारे में सब क्लास 600 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर फ्यूचर वीडियोस। और कोई क्वेश्चन होता है डू मैसेज ऑन इंस्टाग्राम, और आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं अगर नॉर्मल से क्वेश्चन है। डिटेल्ड गाइडेंस चाहिए तो उसके लिए ऑन कॉल गाइडेंस सर्विस जो है वो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करके ले सकते हैं। सो वीडियो के बारे में अगर स्टार्ट करें तो सबसे पहले तो मैं प्रोसेसिंग टाइम बता दूं। एटलीस्ट एक अच्छी न्यूज है कि ऑस्ट्रेलिया विजिटर वीजा का प्रोसेसिंग टाइम जो है वो काफी लो है। मीन टू से अगर नॉर्मल देखो, ऑस्ट्रेलिया विजिटर वीजा दो कैटेगरी के अंदर, मोस्ट लाइकली दो कैटेगरी जो आप यूज करते हो। फर्स्ट वन इज ऑस्ट्रेलिया विजिटर वीजा सब क्लास 600, जिसको हम नॉर्मल वीजा बोलते हैं। एक होता है फैमिली स्पॉन्सर्ड स्ट्रीम, वो भी सब क्लास 600 ही होता है, लेकिन इसमें स्ट्रीम अलग होती है। फैमिली स्पॉन्सर्ड स्ट्रीम इसको बोल देते हैं, जिसमें फॉर्म आपको 1149 जो है वो यूज करना पड़ता है। तो दोनों का प्रोसेसिंग टाइम अलग है। तो जो नॉर्मल है, जो नॉर्मल इन्विटेशन के ऊपर फाइल्स लग रही है, कॉमन कोई इन्विटेशन दे रहा है, तो वहां पे जो प्रोसेसिंग टाइम है, ऑनलाइन भी आप देखोगे तो कोई ज्यादा शो नहीं हो रहा। आप चेक कर लो, ऑनलाइन भी अंडर 20 डेज ही आपको शो हो रहा है। और प्रैक्टिकल में बताऊं तो एक्चुअल में भी 10 से 15 दिन का ही प्रोसेसिंग टाइम चल रहा है, सब क्लास 600 का नॉर्मल का। अगर फैमिली स्पॉन्सर स्ट्रीम है तो ऑनलाइन नियर अबाउट 40 डेज लिखा होगा, और एक्चुअल में भी कुछ केसेस में 30 डेज लग रहे हैं, कुछ केसेस में 45 डेज के आसपास, इससे ज्यादा टाइम भी लग रहा है। तो ये प्रोसेसिंग का जो सिस्टम, मतलब ओवरऑल आप फाइल लगाओगे, अगर आप मान लो नेक्स्ट मंथ अक्टूबर आ रहा, अक्टूबर के 1 अक्टूबर को फाइल लगाओगे तो मोस्ट लाइकली आपके चांसेस है कि आपका 30 अक्टूबर से पहले आपका रिजल्ट आपके पास होगा, जो भी आउटकम होती है। अब आउटकम वीजा हो सकती है, रिफ्यूजल भी हो सकती है। तो राइट नाउ एट प्रेजेंट ऑस्ट्रेलिया विजिटर वीजा का ट्रेंड इंडिया से जो है पेरेंट्स के लिए एक्सीलेंट है। मैंने पहले भी कई बार बताया, जो अच्छे प्रोफाइल हैं उनके लिए भी एवरेज की सिचुएशन में ही है। जी हाँ, राइट नाउ प्रोसेसिंग को शायद कम करने के चक्कर में बहुत जल्दी से एप्लीकेशन को प्रोसेस किया जा रहा है, और कहीं ना कहीं लग रहा है कि जैसे रीजनिंग जो आ रही है, अगर किसी का रिफ्यूजल भी आ रहा है तो रीजनिंग जो है वो भी कहीं ना कहीं जस्टिफाई नहीं होती। मतलब बहुत अच्छे फाइनेंशियल पे भी आपको लो फाइनेंशियल का एक एग्जांपल देता हूँ, वैसे मेरे नोन में केस है 3-4 लाख के आसपास सैलरी है, तो उस केस में भी अगर रिफ्यूजल आया है कि नॉट सफिशिएंट फाइनेंशियल्स एज पर द लिविंग कंडीशन ऑफ योर होम कंट्री इंडिया, ऐसे करके वो एक पैराग्राफ ना, कॉमन पैराग्राफ है, वही चेप देते हैं सबको। और ये ऑफिसर जो है वो दिल्ली में बैठे हुए हैं और इंडिया के ही ऑफिसर्स हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं शायद इंटरनली जो है एप्लीकेशन इतनी ज्यादा आ रही है, प्रोसेसिंग टाइम को मेंटेन करना है, तो कहीं ना कहीं शायद वो कई बार जल्दबाजी में अच्छे प्रोफाइल को भी डिटेल में रिव्यू नहीं करते, जहां सब कुछ परफेक्ट होता है फिर भी वो वीजा डिनाई कर देते हैं। तो यंगस्टर के लिए तो कोई इतना ज्यादा अच्छा ट्रेंड नहीं चल रहा, बट स्टिल देखो, मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रहा इसको लेके ना। देखो कि बहुत अच्छा कब होगा, क्योंकि अब देखो ट्रैवल प्लान आपका क्रिसमस का बनेगा, तो एप्लीकेशन तो सबको लगानी है। क्रिसमस न्यू ईयर पर्पज ऑफ विजिट बंदे का अच्छा बनता है, खुद को लगता है कि हाँ जी अच्छा एक पॉइंट हो सकता है। इस पे वीजे भी आते हैं, ऐसा कि नहीं आते। तो अगर ठीक ठाक, ऐसा नहीं वीजे नहीं आ रहे, वीजे आ रहे हैं, वीजा चेक करना है, आप जो पीछे देख लो रिसेंट डेट में भी वीजा आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया का वीजा आ रहा है। एप्लीकेशन इतनी ज्यादा लग रही है कि कई बार अच्छे प्रोफाइल को भी डिनाई हो रहा है, नॉर्मल से प्रोफाइल जहां उम्मीद में नहीं है वहां भी वीजा आ सकता है। तो यहाँ बोलते हैं किस्मत का रोल। तो किस्मत जिसकी अच्छी है आप ट्राई करो, नो डाउट, लेकिन ट्राई करना है तो थोड़ा सा प्रोफाइल को प्रॉपर रख के, आंखें बंद करके नहीं। आंखें बंद करके मतलब कैसे, मुझे क्वेश्चन आते हैं, अभी +2 की है, कुछ नहीं कर रहे, फादर की गवर्नमेंट जॉब है, फादर के पास 20 लाख फंड पड़े हैं, तो मैं वीजा अप्लाई कर रहा हूँ, तो नहीं आना। बहुत रेयर है, हजारों में से किसी का शायद आ जाए, लेकिन जितना मैंने देखा, ऐसा नहीं कि मैंने ऐसे किसी नहीं देखे, मैंने +2 किया हुआ बच्चा जिसने भी +2 की हुई है और कुछ नहीं करा, उसका भी वीजा देखा हुआ पेरेंट्स के साथ, ऐसा नहीं। लेकिन वो नंबर इतना है कि आप गिनना शुरू करोगे तो शायद मेरे पास साल में 1-2 एग्जाम्पल ही ऐसी होगी, तो वो 1-2% आप होंगे, ये जरूरी नहीं है। तो रिस्क बहुत हाई होता है, तो एटलीस्ट आपका थोड़ा सा टाइज जो है
वो कंट्री में रखो, जैसे या तो स्टडी ज्वाइन कर लो नेक्स्ट या कोई जॉब ज्वाइन कर लो, कि आपके थोड़ी बहुत उम्मीद तो रहे ना कि आपके वापस आने के जो टाइज है वो बनते हैं। तो ओवरऑल जो ट्रेंड है वो ठीक ठाक सिचुएशन में ही चल रहा है। और मैंने ये प्रेडिक्ट, आपने अगर पुरानी वीडियो नहीं देखी तो ये ठीक ठाक सिचुएशन में ट्रेंड रहने की प्रेडिक्शन मैंने बहुत पहले से कर दी थी। आप 4-6 महीने पहले की वीडियो देख लेना, मैंने तभी बता दिया था कि जो ऑस्ट्रेलिया का ट्रेंड है ना, ये बहुत ज्यादा हाई पॉजिटिव नहीं होना और ये एवरेज की रेशो के आसपास रहेगा। और कई बार तो अभी क्या चल रहा है कि एवरेज से कई बार बिलो भी चला जाता है। मतलब जो फिलहाल भी अभी के देखो तो आपको रिजल्ट तो 10-15 दिन में मिलेगा, लेकिन उसमें काफी चांसेस है कि वो नेगेटिव भी मिल सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है, लेकिन नेगेटिव आने के भी काफी चांसेस रहते हैं। तो फिलहाल जिन्होंने लगानी उनके लिए मैं एडवाइस भी दे देता हूँ। जो तो इंडिया से लगा रहे हैं, प्रोफाइल पे वर्क करना, अपना कवरिंग वगैरह पे बहुत मेहनत करना, आपको सारा डिटेल में रखना पड़ेगा, कहीं भी रिस्क नहीं ले सकते। तो आप एप्लीकेशन जो है क्रिसमस न्यू ईयर का प्लान बना के अक्टूबर में आप सबमिशन कर सकते हो। फिर जो बाकी कंट्रीज के ट्रेंड को लेकर पूछ रहे, जैसे आप कनाडा से लगा रहे हो तो कनाडा से ट्रेंड जो है, क्योंकि सारे यंगस्टर ही लगा रहे हैं, अनमेरिड स्टेटस या सिर्फ स्टडी का एक टाइस है, वहां भी जिसकी किस्मत सही है उसको वीजा आ रहा है, जिसकी किस्मत नहीं सही उसको वीजा नहीं आ रहा। मतलब कि ठीक ठाक सिचुएशन में है, 60 to 70% के बीच में ट्रेंड वेरी कर रहा है। ऐसे यूएस से वेरी कर रहा है। न्यूजीलैंड से लगा रहे हो तो सेम सिचुएशन न्यूजीलैंड से भी आपकी है। हाँ, सिंगापुर से थोड़ा सा और लो है, लेकिन स्टिल वीजा जो है वो ग्रांट हो रहे हैं। जो यंग एप्लीकेंट इंडिया से बाहर कहीं बैठे बढ़िया कंट्री में, उनके लिए वीजा ग्रांट होने की रेशो अच्छी है, एवरेज के ऊपर ही थोड़ी सी चल रही है, तो वो तो जरूर ट्राई कर। लेकिन जो इंडिया में आप अपने प्रोफाइल पे काम करके फिर ये अटेम्प्ट करें। सो और वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।